हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। हम लोग आज के वीडियो में क्या करने वाले हैं, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बता देती हूँ, आप लोगों को इस चैनल पे मैथमेटिक्स ऑनर्स पार्ट 2 की क्लासेज आप लोगों को डेली देखने को मिलती है। ओके, तो मैं आप लोगों को टोटल 9 लेक्चर करवा चुकी हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को इनफाइनाइट सीरीज एंड इट्स कन्वर्जेंस, कंपैरिजन टेस्ट, रूट टेस्ट, रेशियो टेस्ट, रेव टेस्ट, कॉची कंडेंसेशन टेस्ट, ओके, ये सभी कुछ हम लोग कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं लेबनीज टेस्ट फॉर अल्टरनेटिंग सीरीज। तो पहले हम लोग को समझना होगा ये अल्टरनेटिंग सीरीज क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे ये लेबनीज टेस्ट क्या होता है। ओके, तो आज के वीडियो में हम लोग लेबनीज टेस्ट फॉर अल्टरनेटिंग सीरीज करेंगे, फिर हम लोग कुमार टेस्ट, फिर डी मॉर्गन एंड वर्टेन टेस्ट, उसके बाद ये मतलब ये वाला जो टॉपिक है ना एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हम लोग सबसे लास्ट में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो अब मैं उम्मीद करती हूँ जो भी ये स्टूडेंट जो लेक्चर 1 से स्टार्ट किए हुए थे वो सभी के सभी लेक्चर अभी लेक्चर 9 या फिर लेक्चर 10 जो भी है ये पूरे के पूरे लेक्चर देख रहे होंगे, बीच में एक भी लेक्चर मिस नहीं किए होंगे। अगर करते हैं तो आप लोग को समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर मिस किए भी है लेकिन फिर भी आज का वीडियो लेक्चर आप लोगों को समझ में आएगा। अगर आज से पहले आप लोग कोई भी लेक्चर नहीं देखे हुए इनफाइनाइट सीरीज का, फिर भी मैं आप लोगों को ऐसे पढ़ाती हूँ जिससे आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाए। तो आज हम लोग देखेंगे लेबनीज टेस्ट फॉर अल्टरनेटिंग सीरीज। तो पहले मैं आप लोग को एक बात बता दूं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पूछते रहते हैं कमेंट पे मैथमेटिक्स ऑनर्स पार्ट 2 का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करवा दीजिए। तो देखिए आप लोग क्यों चिंता करते हैं मैथमेटिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट, देखिए मैं बाकी सभी सब्जेक्ट का नहीं करवाऊंगी लेकिन आप लोगों का तो फिक्स है करवा ही दूंगी। ओके, तो मैं आप लोग को एक बात बता दूं, जब मैं आप लोग को पूरा सिलेबस ही पढ़ा रही हूँ तो फिर आप लोग क्वेश्चन बैंक के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। ओके, तो क्वेश्चन बैंक तो होगा ही, जब सिलेबस हो रहा है तो क्वेश्चन बैंक तो होगा ही। ओके, मैं अभी मैथमेटिक्स सब्सिडरी का करवा रही हूँ ताकि फिजिक्स ऑनर्स केमिस्ट्री ऑनर्स वाले स्टूडेंट दोनों का मैथमेटिक्स सब्सिडरी होता है और साथ में सेशन 2020 से 2023 और सेशन 2021 से 2024 दोनों को उसका फायदा हो सके, इसलिए मैं मैथमेटिक्स सब्सिडरी क्वेश्चन बैंक सॉल्व करवा रही हूँ क्योंकि डिफरेंशियल कैलकुलस सभी को पढ़ना है। ओके, आप लोगों को वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लोग यही क्लास को अटेंड कीजिए। ओके, देखिए क्या है लेबनीज टेस्ट फॉर अल्टरनेटिंग सीरीज। तो देखिए अल्टरनेटिंग सीरीज क्या होता है, पहले हम लोग ये देखेंगे, उसके बाद हम लोग लेबनीज टेस्ट पढ़ेंगे। ओके, तो आप लोग हेडिंग डालिएगा अल्टरनेटिंग सीरीज। ओके, तो चलिए आप लोग हेडिंग डालिए अल्टरनेटिंग सीरीज और लिखिए अच्छे से और समझिए अल्टरनेटिंग सीरीज क्या होता है। अल्टरनेटिंग सीरीज, और हाँ आप लोग अच्छे से नोट्स बनाते चलिएगा। ओके, अल्टरनेटिंग सीरीज देखिए अल्टरनेटिंग सीरीज क्या होता है, ऐसा सीरीज जिसको हम लोग एक पॉजिटिव टर्म और एक नेगेटिव टर्म, देखिए मैं आप लोग को रफ में समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि आप लोगों को बेटर समझ में आए। जस्ट वेट, देखिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ क्या होता है। आप लोग को देखिए यहाँ अगर एक यूएन पॉजिटिव है तो दूसरा जो टर्म होगा वो नेगेटिव होगा, तीसरा जो टर्म होगा वो पॉजिटिव होगा, फिर जो टर्म होगा वो नेगेटिव होगा, फिर जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो आप लोग को इस टाइप का जो सीरीज होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट सीरीज। ओके, आप लोगों को समझ में आया इनफाइनाइट सीरीज क्या मतलब, सॉरी अल्टरनेटिंग सीरीज क्या होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब इस टाइप से अल्टरनेटिव चलता रहता है पॉजिटिव नेगेटिव, तो उसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज। और अल्टरनेटिंग सीरीज के कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट यही प्रूफ करने के लिए लेबनिज टेस्ट का सहारा लिया जाता है। तो पहले तो हम लोग को समझना होगा अल्टरनेटिंग सीरीज क्या होता है, तो हम लोग अल्टरनेटिंग सीरीज समझ गए। इसका आप लोग डिफिनेशन ऐसे लिख दीजिएगा, ए सीरीज इज इन द फॉर्म ऑफ दिस इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग सीरीज, या फिर इसका डिफिनेशन ऐसे लिखिएगा, मैं लिखवा रही हूँ वो लिखिए। एंड इनफाइनाइट सीरीज मतलब कोई भी इनफाइनाइट सीरीज को हम लोग अल्टरनेटिंग सीरीज का बोलेंगे, लिखिए एन इनफाइनाइट, एन इनफाइनाइट सीरीज इज सेड, ओके, एन इनफाइनाइट सीरीज इज सेड टू, ओके दिख रहा होगा, एन इनफाइनाइट सीरीज इज सेड टू बी अल्टरनेटिंग if its term, if its term, if its terms are alternating
अल्टरनेटिंग पॉजिटिव एंड निगेटिव, ओके, अल्टरनेटिव पॉजिटिव एंड निगेटिव। ओके तो क्या होता है आप लोग का अल्टरनेटिंग सीरीज? ऐसे इनफाइनाइट सीरीज जिसका टर्म जो है एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा, ओके, उसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड इट इज डिनोटेड बाय, एंड इट इज डिनोटेड बाय, देखिए मैं अलग कलर से लिखती हूँ, एंड इट इज डिनोटेड बाय समेशन ऑफ -1 के पावर n-1 और 1 और un, ओके, और n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी लिख लीजिए, ओके। इस टाइप के टर्म जो होगा ना उसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज। चलिए इस टाइप के टर्म में मैं आप लोगों को रख के बताती हूँ और अच्छे से समझाती हूँ। आप लोग बस ध्यान से वीडियो को देखते रहिए, आप लोगों को सब कुछ समझ में आएगा, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर हम लोग n1 रखते हैं तो 1 - 1 0, एनीथिंग के पावर 0 हम लोग करते हैं तो 1 आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा u1। फिर हम लोग n2 रखते हैं तो 2 - 1 मतलब 1, -1 के पावर 1 करेंगे तो -4 हो जाएगा, और यहाँ u के जगह पे हम लोग 2 रखे थे तो u2 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा, u3 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग का u4 आ जाएगा। मतलब इस टाइप से टर्म हम लोगों का जो है ना वो चलता ही जाएगा, ओके। तो इसी को हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज। आई थिंक आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे ये अल्टरनेटिंग सीरीज क्या होता है। -1 के पावर n-1 और un, इस टाइप का टर्म होता है अल्टरनेटिंग सीरीज। चलिए अब तो समझ गए आप लोग। अल्टरनेटिंग सीरीज कोई भी पूछेगा तो आप लोग ऐसे बता दीजिएगा, ऐसा सीरीज को अल्टरनेटिंग सीरीज कहते हैं जिसका एक टर्म पॉजिटिव हो और एक टर्म नेगेटिव हो। और मैं आप लोग को एग्जांपल देके ही बता दी हूँ, इस टाइप का दिखता है अल्टरनेटिंग सीरीज। चलिए अब हम लोग देखेंगे ये लेबनीज टेस्ट क्या होता है। तो चलिए आप लोग हेडिंग डालिए लेबनीज टेस्ट फॉर अल्टरनेटिंग सीरीज। देखिए लेबनीज टेस्ट का जो हम लोग यूज करते हैं ना, ये हम लोग अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए ही यूज करते हैं। तो लिखिएगा लेबनीज। और देखिए अगर आप लोगों में से कोई भी ऐसे स्टूडेंट है जिनको कोई भी गेस्ट पेपर या क्वेश्चन बैंक या सिलेबस नहीं है उनके पास, तो वो मुझसे पीडीएफ खरीद सकते हैं। कुछ मेंटेनेंस चार्ज देना होगा, फिर मैं आप लोगों को सभी पीडीएफ जितने भी पीडीएफ है सभी के सभी मैं प्रोवाइड करवा दूंगी आप लोगों को, ओके। लेबनीज, और जो जो स्टूडेंट गेस्ट पेपर खरीदे हुए हैं मुझसे, उनको जो भी मुझे शेयर करना होगा उनको मैं फ्री में दे दूंगी, ओके। अल्टरनेटिंग लेबनीज टेस्ट फॉर अल्टरनेटिंग सीरीज। तो देखिए अब हम लोग को देखना है लेबनीज टेस्ट फॉर अल्टरनेटिंग सीरीज। तो ये क्या होता है ये समझिए। इफ एन अल्टरनेटिंग सीरीज, इफ एन अल्टरनेटिंग सीरीज, अल्टरनेटिंग सीरीज क्या होता है आप लोग को पता है। इफ एन अल्टरनेटिंग सीरीज क्या होता है, अल्टरनेटिंग सीरीज समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 इनफाइनाइट -1 के पावर n-1 और un इक्वल टू un माइनस u2 प्लस u3 माइनस u4 प्लस डैश डैश डैश, ओके, इज, ये है इज सच दैट इट्स टर्म। देखिए ये अल्टरनेटिंग सीरीज है, तो हम लोग कैसे बोलेंगे लेबनीज टेस्ट के बारे में, लेबनीज टेस्ट को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो अगर ये अल्टरनेटिंग सीरीज कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम लोग बोलेंगे ये लेबनीज टेस्ट से जो है ना ये कन्वर्जेंट है, ओके। तो लिखिएगा ये सीरीज हो गया इज सच दैट, is such that its term satisfy the, its term satisfy the following condition, satisfy the following condition। अब कौन कौन सा कंडीशन है ये ध्यान दीजिए। अगर आप लोग लिख नहीं रहे हैं, वीडियो को सो के देख रहे हैं जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं मुझे पता है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। अच्छे से दिख भी रहा होगा सब कुछ, हाँ, ओके। तो चलिए देखिए अब कौन कौन सा कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसको ये दो कंडीशन को बस सेटिस्फाई कर दिया तो आप लोग बोल दीजिएगा बाय लेबनीज टेस्ट दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। चलिए पहला क्या है आप लोगों का, तो लिखिएगा पहला पॉइंट, ईच टर्म इज न्यूमेरिकली, मतलब साइन नहीं देखना है, सिर्फ वैल्यू देखना है क्या है, न्यूमेरिकली लेस देन प्रीसीडिंग, मतलब जो भी आगे वाला टर्म होगा ना वो पीछे वाले टर्म से छोटा होगा, ओके। इच टर्म इज न्यूमेरिकली लेस देन प्रीसीडिंग। आप लोग समझ गए। जो भी मतलब इंटर में हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं ना, तो उनके लिए भी मैं आप लोग के लिए हिंदी बोल देती हूँ, ओके।
सब कुछ तो हिंदी में ही बोलती हूँ, सिर्फ लिखती हूँ इंग्लिश में। ओके, तो ये क्या होता है, इस टर्म इज न्यूमेरिकली लेस देन प्रेसिडिंग। मतलब क्या होता है, देखिए अगर आप लोग कोई भी सीरीज जो दिया हुआ है ना, वो पहले जो यहाँ पे जो टर्म है ना, वो उसके पहले वाला टर्म से छोटा होगा। देखिए मैं आप लोगों को इस टाइप से बताती हूँ, यू एन प्लस वन जो होगा वो छोटा होगा यू एन से। अब समझ में आएगा, मतलब आप लोगों को U3 जो टर्म है, ये टर्म वो छोटा होगा किससे, इससे। यही बोल रहा है, इच टर्म इज न्यूमेरिकली लेस देन फॉलो, मतलब प्रीसीडिंग। ओके, मतलब पीछे वाले से छोटा होगा नेक्स्ट वाले टर्म। मतलब ये वाला समझ लीजिए, बस इतना ही काफ़ी है। पहला ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। दो कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो आप लोग बोलिएगा ये सीरीज जो है बाय लेबनिज टेस्ट दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो कौन कौन से कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, तो पहला कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है, ये ध्यान दीजिए, limit of n tends to infinity un equal to 0, then the series क्या है, कौन सा है, अल्टरनेटिंग सीरीज है, इस टाइप का दिखता है, इज कन्वर्जेंट। ओके, तो आप लोगों को क्या करना है, रुक जाइए मैं अभी अच्छे से समझाती हूँ। देखिए पहले तो हम लोग आज पढ़ रहे हैं लेबनीज टेस्ट फॉर अल्टरनेटिंग सीरीज। तो पहले हम लोग समझे अल्टरनेटिंग सीरीज क्या होता है। तो अल्टरनेटिंग सीरीज वही होता है, पहले एक पॉजिटिव टर्म फिर नेगेटिव टर्म, मतलब ऐसा सीरीज जो एक अल्टरनेटिव चलता हो उसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज। उसके बाद हम लोग को लेबनीज टेस्ट देखना है। तो अल्टरनेटिंग सीरीज, कोई भी अल्टरनेटिंग सीरीज कन्वर्जेंट कब होगा, तो कन्वर्जेंट होने के लिए उसका दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना जरूरी है। पहला कंडीशन वो है कि उसका आगे वाला वैल्यू जो है वो छोटा होगा पीछे वाले वैल्यू से। ओके, इस टर्म इज न्यूमेरिकली लेस देन आर प्रेसिडिंग, जो इस टाइप से ये वाले टर्म से आप लोगों को समझ में आ सकता है। U3 जो होगा वो छोटा होगा U2 से न्यूमेरिकली। ओके, साइन को नहीं देखना है, सिर्फ डिजिट देखना है। और दूसरा क्या है, लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी UN इक्वल टू 0। उसके बाद हम लोग बोलेंगे जो अल्टरनेटिंग सीरीज है ना वो कन्वर्जेंट हो जाएगा। चलिए मैं आप लोगों को इसका एक एग्जाम्पल देके आप लोगों को बताती हूँ। ओके, तो चलिए एग्जाम्पल को सॉल्व कीजिए कुछ आप लोग का। जैसे लीजिए 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 प्लस डैश डैश डैश। तो सबसे पहले ये सीरीज को हम लोग को बताना है, ये सीरीज जो है ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। आप लोग को इस टाइप का क्वेश्चन बहुत दिख गया होगा, दिखता ही रहता है। तो आप लोग कैसे बताइएगा, तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को सबसे पहले तो ये दिख रहा होगा ना, ये जो सीरीज जो है ये अल्टरनेटिंग है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। तो हम लोग का ये अल्टरनेटिव है। चलिए इसको n के टर्म लिखते हैं। तो समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी माइनस 1 के पावर n माइनस 1। अब हम लोगों को लिखना है un। ओके, un, तो इसमें un क्या है आप लोग देख सकते हैं, 1/1 मतलब 1/1 1/2 मतलब 1/n टाइम्स का 1/n है इसका un। तो हम लोग लिखेंगे माइनस 1 की पावर n माइनस 1 और यहाँ लिख देंगे हम लोग 1/n। un जो है यहाँ 1/n है। तो हम लोग को क्या करना होता है, दो कंडीशन सेटिस्फाई करना होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहला कंडीशन जो है 1/3 जो है 1/3, आप सभी को पता होगा 1/3 है जो छोटा है 1/2 से। ये तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से पता होगा। तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं un प्लस 1 जो होगा वो छोटा होगा un से। ओके, और दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन में हम लोग को लिमिट निकालना है, लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी un। तो चलिए निकालिए, लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी un क्या है 1/n, और n के जगह पे इन्फिनिटी रखिएगा। ओके, तो 1/∞ मतलब 0 आ गया, मतलब दोनों के दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, बाय लेबनीज टेस्ट सीरीज इज कन्वर्जेंट। ओके, समझ में आया हम लोग कैसे बताए लेबनीज टेस्ट से ये सीरीज जो है ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। पहले तो हम लोग अल्टरनेटिंग सीरीज समझ लिए, फिर लेबनीज टेस्ट क्या है वो समझ लिए। उसके बाद हम लोग समझे हैं, एक क्वेश्चन किए हैं और दो चार क्वेश्चन कर ले या फिर वीडियो को यहीं पे समाप्त करें। चलिए मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल बता दी हूँ, इससे आप लोग को समझ तो आ ही गया होगा कैसे करना है। हम लोग को बस दो काम करना है। पहले हम लोग को देखना है un प्लस 1 जो है वो छोटा होना चाहिए un से, और दूसरा हम लोग को लिमिट निकालना है। ओके, और लिमिट निकालते हैं और 0 आता है तो हम लोग बोलेंगे बाय लेबनीज टेस्ट सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो आप लोग तो कोई ना कोई बुक तो बनाते ही होंगे या फिर क्वेश्चन बैंक तो होगा ही। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, लेबनीज टेस्ट जितने भी क्वेश्चन है आप लोगों के एग्जाम में पूछे गए हुए या फिर आप लोग के गेस्ट पेपर में है या फिर आप लोग कोई बुक पढ़ते हैं उसमें है, तो उसमें के सभी लेबनीज टेस्ट के क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, उसमें बस कुछ करना नहीं होता है, बस ऐसे ही सॉल्व करना होता है। और हाँ, आप लोग को ये क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टेट एंड प्रूव लेबनीज रूल
फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ एन अल्टरनेटिंग सीरीज। तो ये स्टेटमेंट क्या लिखना है, स्टेटमेंट आप लोग को यही लिखना है। और इसका प्रूफ जो है, इसका प्रूफ मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी, जब क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करेंगे तो हम लोग उसको प्रूफ करते हुए चलेंगे। रुक जाइए, मैं अभी आप लोग को सिलेबस दिखाती हूँ और आप लोगों से कुछ बातें करते हैं। रुक जाइए, देखिए क्या है, ये है आप लोगों का सिलेबस। तो हम लोग इसमें क्या है, लेबनीज टेस्ट तो हम लोग को समझना था, जो कि समझ लिए हुए, अल्टरनेटिंग सीरीज भी समझ लिए हुए। कल के वीडियो में हम लोग कुमार टेस्ट पढ़ेंगे, ओके। उसके बाद 1 2 3 4 टेस्ट बाकी है, ओके। जो ये है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सभी इंपॉर्टेंट है, इसमें का एक एक टेस्ट से पूछा गया हुआ है एग्जाम में क्वेश्चन। आप लोग क्वेश्चन बैंक देखिएगा तो हर एक टेस्ट इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग का लेक्चर नंबर 10 था। कल लेक्चर नंबर 11 में हम लोग कुमार टेस्ट को पढ़ेंगे। आई थिंक आप लोग को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद नहीं आता है तो जो भी आप लोग को प्रॉब्लम लगता है वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि आप लोग को जो नेक्स्ट लेक्चर मिलेगा उसमें वैसा कुछ नहीं मिलेगा, रेक्टिफाई करके मिलेगा। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो जाइए। अगर इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टा आईडी सुप्रिया एजुकेशन हब है, आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन हब। ओके बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। चलिए, थैंक यू, बाय।